भाषाओं की दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी से हम अपने विचार, आइडियाज और फीलिंग्स को शेयर करते हैं। आजकल की ग्लोबल दुनिया में सही और इफेक्टिव ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये काम सिर्फ ह्यूमन ट्रांसलेटर्स का था, जिनको लैंग्वेजेस और कल्चर्स की डीप नॉलेज होती थी। लेकिन डिजिटल एज ने ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी में एक नया दौर ला दिया है, जहां मशीन ट्रांसलेशन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। यह ऐसे मशीन ट्रांसलेशन और ह्यूमन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के बीच चल रही डिबेट को एक्सप्लोर करता है। हम मशीन ट्रांसलेशन के लेटेस्ट एडवांसमेंट्स देखेंगे और उनको ह्यूमन ट्रांसलेटर्स के स्किल्स से कंपेयर करेंगे। दोनों अप्रोचेस के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को चेक करके हम इस कॉम्प्लेक्स इश्यू पर एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे। मशीन ट्रांसलेशन ने बहुत प्रोग्रेस की है। पहले के रूल बेस्ड सिस्टम्स ह्यूमन लैंग्वेज की कम्प्लेक्सिटी से स्ट्रगल करते थे और गलत ट्रांसलेशंस देते थे, कई बार तो फनी भी। लेकिन न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन आने से गेम बदल गया। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम्स डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, जिससे वो लैंग्वेजेस के पैटर्न्स और रिलेशनशिप सीख पाते हैं और ट्रांसलेशंस नेचुरल और कंटेक्सचुअली एक्यूरेट होते हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन के अलावा रियल टाइम ट्रांसलेशन सर्विसेज भी कमाल के हैं, जो अलग अलग भाषाओं में कम्युनिकेशन को इजी बनाते हैं। ये सर्विसेज लाइव इवेंट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के लिए भी यूजफुल हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स में ऐड किया जा रहा है, जिससे वर्कफ्लो स्मूथ होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ट्रांसलेशन प्रोसेस ओवरऑल एफिशिएंट होता है। मशीन ट्रांसलेशन ने बहुत तरक्की की है, लेकिन ह्यूमन ट्रांसलेटर्स आज भी लैंग्वेज की दुनिया में इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन ट्रांसलेटर्स के पास लैंग्वेज की न्यूआंसेस समझने की नेचुरल एबिलिटी होती है। वो मीनिंग के सटल शेड्स समझ पाते हैं, जो मशीन ट्रांसलेशन नहीं समझ पाता। वो टेक्स्ट के टोन और स्टाइल को सही ट्रांसलेट कर पाते हैं, ओरिजिनल मैसेज का एसेंस मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ट्रांसलेटर्स कल्चर की नॉलेज भी रखते हैं। वो कल्चरल सेंसिटिविटीज को समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करते हैं और ट्रांसलेशन को टारगेट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बनाते हैं। यह कल्चरल अवेयरनेस खासतौर पर मार्केटिंग मटेरियल्स, लिटरेरी वर्क्स या सेंसिटिव सोशल इश्यूज वाले कंटेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एक कंपैरेटिव लुक। मशीन ट्रांसलेशन और ह्यूमन ट्रांसलेशन दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। मशीन ट्रांसलेशन स्पीड और एफिशिएंसी में आगे है। बहुत सारा टेक्स्ट कम टाइम में प्रोसेस कर सकता है। यह लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कंटेंट जैसे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, वेबसाइट लोकलाइजेशन या न्यूज आर्टिकल्स के लिए परफेक्ट है, जहां टाइम इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ट्रांसलेशन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन एक्यूरेसी और डिटेल पर ध्यान देता है। ह्यूमन ट्रांसलेटर्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, आइडियोमैटिक एक्सप्रेशंस और कल्चरली स्पेसिफिक रेफरेंसेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं, जिससे ट्रांसलेशन ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो और कल्चरली अप्रोप्रिएट भी, और इंटेंडेड मीनिंग एक्यूरेटली कन्वे करे। फाइंडिंग द राइट बैलेंस एक हाइब्रिड अप्रोच। मशीन ट्रांसलेशन और ह्यूमन ट्रांसलेशन को कंपेटिटर्स की तरह देखने के बजाय एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच आ रहा है, हाइब्रिड मॉडल। यह अप्रोच दोनों मेथड्स के स्ट्रेंथ्स यूज करता है। मशीन ट्रांसलेशन की स्पीड और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ह्यूमन रिव्यू की एक्यूरेसी और कल्चरल सेंसिटिविटी के साथ कंबाइन करता है। इस मॉडल में मशीन ट्रांसलेशन इनिशियल ड्राफ्ट के लिए यूज हो सकता है, जल्दी से लार्ज चंक्स ऑफ टेक्स्ट प्रोसेस कर सकता है। फिर ह्यूमन ट्रांसलेटर्स रिव्यू, एडिट और रिफाइन करते हैं, एक्यूरेसी, क्लैरिटी और कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस इंश्योर करते हैं। यह कोलैबोरेटिव अप्रोच क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना फास्टर टर्नअराउंड टाइम्स देता है, इसलिए मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट्स में काम करने वाले बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉपुलर चॉइस बन रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और इनोवेटिव वेज देखेंगे, जिनसे मशीन ट्रांसलेशन और ह्यूमन एक्सपर्टीज मिलकर लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करेंगे और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे।